ओ सम्माननीय धार्मिक सज्जन वृंद, इस सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर एक परमेश्वर है, अनेक जीवात्माएं हैं। हमारी दृष्टि से जीवात्माएं असंख्य हैं, हम उनको गिन नहीं सकते। ईश्वर की दृष्टि में संख्य है, ईश्वर जानता है कितनी है। और तीसरा, इस संसार को बनाने की जो सामग्री है, जिससे ये संसार परमेश्वर ने जीवों के लिए बनाया, जिसको प्रकृति कहते हैं। अनेक जीवात्माओं का परस्पर आपस में कोई संबंध नहीं है। जीवात्माओं का ईश्वर के साथ भी कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, और जीवात्माओं का इस कार्य जगत के साथ भी कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो ये जो संबंध संसार के अंदर देखे जाते हैं, माता पिता के, गुरु आचार्य के, भाई बहन और भी मामा ताऊ आदि, मित्र आदि के संबंध, ये संबंध कैसे हैं? तो इन संबंधों को नैमित्तिक संबंध बताया गया है। ये संबंध उत्पन्न होते हैं जैसे ही जीवात्मा को स्थूल शरीर मिलता है। तो ये सांसारिक संबंध, माता पिता के, गुरु आचार्य के, मित्र साथी के, ये संबंध उत्पन्न होते हैं। और स्थूल शरीर के छूटते ही ये सारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। इस सृष्टि काल में जीवात्माएं अनेक बार अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जाती हैं, और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में भी जाती हैं। और ये संबंध उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, नैमित्तिक हैं, हमेशा बने नहीं रहते। तो ये जो संबंध हैं, जिनको नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, जो उत्पन्न होते हैं, इन संबंधों को उत्पन्न कौन करता है? परमेश्वर उत्पन्न करता है। परमेश्वर माता पिता को देता है, परिवार को देता है, और परिवार में उत्पन्न होने पर अनेक प्रकार के संबंध, चाचा ताऊ मामा आदि के बनते हैं। और ये संबंध परमेश्वर किस लिए उत्पन्न करता है? जीवात्माओं के पिछले जो कर्म हैं, उन कर्मों का फल भोगाने के लिए, और अपना आनंद मोक्ष में देने के लिए परमेश्वर इन संबंधों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का इसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं है। और संबंध हमारा माता पिता के साथ है, दूसरे संबंधियों के साथ है,
संबंध उत्पन्न करके परमेश्वर वेदों के माध्यम से हमें ज्ञान कराता है कि ये तुम्हारे संबंध हैं, राजा प्रजा का, गुरु आचार्य का, मित्र का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, और उन संबंधों से संबंधित जो व्यवहार हैं, जो संबंधियों को करने योग्य हैं और जो व्यवहार करने योग्य नहीं हैं, उनका संकेत भी परमेश्वर वेदों के माध्यम से कराता है कि इन व्यवहारों को करेंगे तो उससे मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बनेगी, और जो संबंधों में निषिद्ध व्यवहार है उनको करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति में बाधा होगी। यदि किसी व्यक्ति को जो देख सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, हाथ से काम कर सकता है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, कान बंद कर दिए जाएं, हाथ पैरों को बांध दिया जाए, तो उसको कैसी प्रतीति होगी? उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उससे छूटना चाहेगा। प्रलय अवस्था में भी जीवात्माओं की ऐसी अवस्था होती है, स्थूल शरीर के बिना भी जीवात्माओं की ऐसी अवस्था होती है। वो देख सकते हैं, उनमें देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, परंतु उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये परमेश्वर की कृपा होती है कि प्रत्येक सृष्टि में अथवा प्रत्येक जन्म में परमेश्वर इन जीवात्माओं की शक्तियों को प्रकट करता है, जिससे कि जीवात्मा देखने, सुनने, चलने, फिरने, खाने पीने में समर्थ होता है। और ये परमेश्वर अनादिकाल से करता आ रहा है। सृष्टि प्रवाह से अनादि है, अनादिकाल से परमेश्वर जीवात्माओं को शरीर दे रहा है, सृष्टि उत्पन्न कर रहा है और उसके अनुसार जीवात्माओं की शक्तियों को प्रकट कर रहा है। ये शक्तियों को प्रकट करना ईश्वर ने जीवात्मा को अपने स्व के रूप में स्वीकार कर लिया और ईश्वर उसका स्वामी बन गया। ईश्वर जीवात्माओं का स्वामी बन के उनकी शक्तियों को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार से प्रकृति भी अनादि है, सदा से वर्तमान है, परंतु जब सृष्टि का समय आता है तो ईश्वर उस प्रकृति के अंदर जो कार्य जगत को बनाने की शक्ति है उसको प्रकट कर देता है, अर्थात ईश्वर प्रकृति का स्वामी बन जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर और जीवात्माओं का भी परस्पर और जीवात्माओं का कार्य जगत के साथ जितने भी संबंध हैं वो स्वाभाविक नहीं हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, वो नैमित्तिक हैं, कर्मों का फल भोगने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा।